लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर अपना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे नीट में कम से कम 3 से 4 से ज़्यादा तक क्वेश्चन आ सकते हैं। 2022 की बात करें तो इसमें नीट के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे। इसका प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। अब इसकी ये स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। डिटेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ऑलवेज यूनिसेलुलर। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो आप लोग बोर होने लगेंगे। ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ही इसमें आते हैं। इसका साइज़ नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल का होता है 2 से लेकर 5 म्यूमीटर तक। माइकोप्लाज्मा होता है 0.1 म्यूमीटर से लेकर 0.3 म्यूमीटर तक। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया और आते हैं। ये ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर जैसे पीपीएलओ आ जाता है। पीपीएलओ एक प्लूरो इन्फेक्टेड दैट मेम्ब्रेन लंग्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे कि पीपीएलओ क्या करता है, जो हम लोग का लंग है, लंग हम लोगों का, एनिमल्स का लंग, इसमें जाता है ये बैक्टीरिया और हम लोग के लंग्स की सेल वॉल मेम्ब्रेन को, लंग्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जिस लंग्स की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ध्यान से। अब प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज़ होता है, ये ध्यान रखने वाला है, ये है एनसीईआरटी में दिया है इसका कि प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का साइज़ सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया, यही इसमें ध्यान रखना है। 0.1 म्यूमीटर इसका। हम लोग इसमें कई सारी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जो बायोलॉजी में 3 ही यूनिट्स काम आती हैं, 3 ही यूनिट्स आती हैं। एक होता है मिलीमीटर, एक होता है माइक्रोमीटर और एक होता है नैनोमीटर, और आखिरी एंगस्ट्रॉम। ये बहुत कम आगे चल के यूज़ होगा, बाकी ये तीनों तो जनरली यूज़ हुआ करते हैं। मिलीमीटर को mm से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोमीटर को म्यूमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या माइक्रोमीटर ऐसे लिख सकते हैं। नैनोमीटर को nm से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मिलीमीटर का 10 की पावर -3 फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। माइक्रोमीटर का 10 टू पावर -6 मीटर और नैनोमीटर का 10 टू पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम का इसका होता है 10 टू पावर -10 मीटर। ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ये तरुण सर के नोट्स है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिटेल्स। अब एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आता है ऑर्गेनिज्म, जो है बैक्टीरिया। एक ही ग्रुप आता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के कई सारे टाइप्स होते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, अदर बैक्टीरियाज आते हैं जिसमें ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं। ये अदर टाइप्स के होते हैं। ई लैक्टोबैसिलस दही में होता है, कर्ड में होता है, और ये आर्की बैक्टीरिया ओल्ड बैक्टीरियाज होते हैं। इनमें बहुत पावर होती है, बहुत पुराने टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, और कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया कर सकता है। इसी वजह से उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये कोई एल्गी नहीं है। अब इसके टाइप्स देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के। नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना और ऑसिलेटोरिया। 4 टाइप्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है, आप लोग को रट लेना है। नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना और ऑसिलेटोरिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल के बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बनाना है तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर ये जो सबसे बाहर वाली परत है, सेल वॉल से भी बाहर होती है, ये ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये इन तीनों को मिला के, ये अंदर वाली ये सेल वॉल है, सेकंड नंबर पे सेल वॉल आती है। सबका फंक्शन पढ़ेंगे, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सबका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में। चलिए, फिर सेल मेम्ब्रेन आती, सेल वॉल, नेक्स्ट पे सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तो जानते ही आप लोग, सेल वॉल भी जानते हैं, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये तीनों को मिलाएंगे तो एनवलप बनता है, सेल एनवलप कहते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं सेल एनवलप किन किन चीज़ों से बना होता है, तो बता देंगे। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवलप बनता है।
अब फोर्थ नंबर पे आते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जानते हैं मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में। फिम्ब्रियाई और पिलाई मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। पूछेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करता है, तो आप कहेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो हम लोग आगे फंक्शन बात करेंगे। इसको हुक कहते हैं, इसको बेसल बॉडी कहते हैं, इसको हुक कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। ध्यान से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे स्ट्रक्चर आता है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई ब्रिसल शेप होते हैं, मतलब कि ब्रश लाइक शेप होते हैं। देखिए ब्रश लाइक शेप है। और पिलाई, इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे, शेप भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, अब घबराइए मत। ये आगे होता है 6 नंबर पे पिलाई। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। पिलाई ऐसे होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थोड़ी फिम्ब्रियाई से बड़ी होती हैं, ये लोग इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। और 7 नंबर पे आता है मीजोजोम। मीजोजोम ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका इनफोल्डिंग यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है जो सेल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम इसको, ये मीजोजोम होता है, इसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अंदर की इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। 7 नंबर पे आता है। 8 नंबर पे आता है इनफोल्डिंग ऑफ मीजोजोम, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, और उस पर पिगमेंट्स लगे हैं, कलर्ड पिगमेंट्स लगे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसको हम लोग 8 नंबर पे बोलते हैं क्रोमैटोफोर। इसको मीजोजोम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स लगे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सेल में कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाता है, फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया कैसे कर पाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा, क्रोमैटोफोर। इसमें पिगमेंट्स लगी होती हैं जो कि हम लोग का फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है, ठीक है। और 9th नंबर पे आता है न्यूक्लियोइड। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी इतना कंफ्यूज मत होइए। न्यूक्लियोइड, बैक्टीरिया डीएनए, बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, डीएनए ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा डीएनए जो छोटे छोटे होते हैं कई सारे, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड, ध्यान रखिए। अब हम लोग का 10 हो गया। 11th पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम हमने बताया था, वैसे भी राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इंक्लूजन बॉडी, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्टोर करते हैं क्या, इंक्लूजन बॉडी मतलब क्या, ये कुछ स्टोर करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या स्टोर करते हैं ये। अभी हम लोगों ने बेसिक खाली स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसको याद कर लीजिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, मीजोसोम, क्रोमैटोफोर, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये सारे मैंने इस वजह से बनाया है, बहुत अच्छे से इसको बना लीजिएगा, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हम लोग एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा था, अब मैंने कहा था घबराइए नहीं, अभी हम लोग एक करके पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। इसका हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको देखिए किस चीज़ का बना है और इसका रोल क्या है। हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। इस चीज़ का बना है ये, पहले सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ का बना है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जानते हैं आप लोग, जैसे C6H12O6, उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन, जैसे कि ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स वर्जन आप लोग कह सकते हैं। इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम, दैट इज़ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। याद रखिएगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, या मैं PDF के फॉर्म में दे भी दूंगा। 2 टाइप्स के होते हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होती है लूज, यानी बिल्कुल ढीली ढाली, ऐसे ढीली ढाली। एक होती है थिक वॉल, बहुत ज़्यादा थिक होगी उसकी वॉल। अब देखते हैं लूज़ जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्लाइम लेयर। जब लूज़ होती है एकदम लूज़, उसको कहते हैं स्लाइम लेयर, और जो एकदम थिक होती है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। अब देखिए स्लाइम लेयर अटैचमेंट में हेल्प करती है। क्या रोल हमने बताया नहीं था, ग्लाइकोकैलिक्स का क्या रोल होता है, 2 टाइप के होते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। इसका अटैचमेंट में हेल्प करती है कौन, स्लाइम लेयर, क्योंकि लूज़ होती है और चिपचिपी होती है, और थिक होती है कैप्सूल, वो बहुत हार्ड होती दिखी है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम जैसे हम लोग का है, उससे प्रोटेक्ट करिए क्या, कैप्सूल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल प्रेजेंट अदर टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अभी मैंने बनाया था, क्या पता आपने बनाया है कि नहीं बनाया हो तो आसान रहेगा आपको समझने में। रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर,
जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है, हार्ड होती है, तो सबको पता है। और रोल देखते हैं इसका, रोल देखते हैं। अब इसको देखिए, हमने बताया था सबसे पहले किस चीज़ की बनी होती है, तो सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका किस चीज़ की बनी होती है पढ़ेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में। अगर बेसिक नहीं पढ़ा है आपने पहले उसको पढ़िए, ये तो इसमें भी मैं बता ही दूंगा। रोल, अब रोल देखते हैं हम इसका, क्या क्या रोल होता है। प्रोवाइड शेप, बता चुका हूँ बेसिक में कि ये शेप प्रोवाइड करती हैं। और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग, जब अंदर पानी भर जाता है तो ये ऑस्मोटिक बस्टिंग को भी बचाती हैं। बस्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस एंट्री ऑफ वाटर, देखिए लिखा है जब एंटर हो जाते हैं वाटर खूब ज़्यादा अमाउंट में तो बस्टिंग से बचाती है। जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग कैसे जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी देखते हैं हम लोग आगे। साल्ट, जब साल्ट का वाटर में ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो ये सारा पानी इसके अंदर जो भी है तो वो बाहर आ जाता है सेल के। अब जब पानी अगर इसमें भरता कैसे, इसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या बोलते हैं लेस हो जाता है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाता है तो इसके अंदर पानी भर जाता है, इसी वजह से फटने का खतरा रहता है। इसी वजह से वो वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल बस्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं जब यहाँ पे साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और इसको हाइपोटोनिक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल बस्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बस्ट करता है। देखिए ये सेल है, इसके अंदर जब वाटर जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो बस्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑस्मोसिस, एग्जिट ऑफ वाटर एक्स ऑस्मोसिस, यानी अगर यहाँ पे एंट्री ऑफ वाटर हो रही है, वाटर की एंट्री हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस, और जब एग्जिट हो रही है वाटर का तो इसको क्या बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे देखते हैं सेल स्वेल टर्जिड, यानी अगर खूब ज़्यादा फूल जाएगा उसमें, स्वेल मतलब फूल जाएगा तो बस्ट कर जाएगा, इसमें एंड ऑस्मोसिस में बस्ट कर जाएगा सेल। हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। लाइसोजाइम चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइसोजाइम। इससे हमको पता चलेगा कि कैसे ये जो लाइसोजाइम है वो सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, सेल वॉल को बनने नहीं देता है।